आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फायर बकेट, जो कि हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम में एक सेफ्टी मेज़र होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इनिशियल स्टेज के लिए सबसे पहले हम फायर बकेट यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे साथ ही साथ फायर बकेट के बारे में कि फायर बकेट क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कब होता है। उसके बाद उसकी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे कि कितनी कैपेसिटी का आता है फायर बकेट। उसके बाद उसका जो बॉटम होता है, निचला हिस्सा, उसका शेप राउंड में क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद उसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे कि फायर बकेट कितनी प्राइस में आता है और किस किस साइज़ का आता है। साथ ही साथ उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशंस होते हैं। और उसके बाद लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि किस किस लोकेशन पे हम फायर बकेट को इंस्टॉल करते हैं। अभी जो स्क्रीन पे साइड में आपको दिख रहा है वो फायर बकेट देखिए स्टैंड पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो जहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है उस स्टेट की लैंग्वेज में फायर लिखा होता है और एक इंग्लिश लैंग्वेज में फायर लिखा होता है। ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम डिटेल में एक चीज़ समझेंगे। और उसके बाद इसके साथ साथ एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है फायर बीटर के बारे में भी जानेंगे। और एक और चीज़ होता है फायर ब्लैंकेट, उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फायर बकेट कि फायर बकेट क्या होता है, व्हाट इज़ फायर बकेट। तो फायर बकेट का डिफिनेशन हम इस तरीके से देंगे कि फायर बकेट इज़ अ बकेट विच इज़ फिल्ड विथ सैंड और वाटर एंड इट इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसका मतलब ये होता है फायर बकेट ड्राई सैंड, मतलब कि सूखे हुए बालू से भरा होता है, यानी रेत से भरा होता है, और उसमें कहीं कहीं पानी भी भरा होता है, जो कि छोटे मोटी अगर आग लगती है तो उसको एक्सटिंग्विश करने के काम में आता है। ये देखिए जो स्टैंड के साथ जो फायर बकेट रखा हुआ है उसमें देखिए रेत भरा हुआ है, ये ड्राई रेत है। इट इज़ रिटेन फायर ऑन फायर बकेट एंड विथ वाइट और ब्लैक कलर। इसका जो कलर कोड होता है या तो वाइट होता है या तो ब्लैक होता है। इस कलर कोडिंग में फायर बकेट इस पर लिखा होता है, जिसे इस तरीके से लिखा हुआ है स्क्रीन पे जो आपको फायर बकेट दिखाई दे रहा है। ये देखिए वॉल माउंटेड स्टैंड के साथ ये खड़ा हुआ है, इसको हैंग किया गया है। फायर बकेट कुछ इस शेप में होता है। फायर बकेट जब भी कहीं आग लगती है, जो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में हम फायर बकेट का इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए। अगर छोटी मोटी आग लगी हुई है तो अगर फायर बकेट से अगर फायर नहीं बुझती है उसके बाद हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हाउ टू यूज़ फायर बकेट, मतलब कि फायर बकेट का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। जनरली फायर बकेट इज़ फिल्ड विद ड्राई सैंड और वाटर विच इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर। फायर बकेट में सूखा रेत भरा होता है या फिर पानी भरा होता है, जो कि आग बुझाने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब देख लेते हैं कि किस तरीके की आग को बुझाने के लिए हम फायर बकेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ABC क्लास की अगर फायर लगी हुई है, जैसे कि आग में लगा हुआ है, कुछ ऑयल में लगा हुआ है, या फिर छोटी से गैस वगैरह में अगर आग लगी हुई है, तो हम फायर बकेट से ही उसको आग को एक्सटिंग्विश करते हैं। छोटी सी आग मतलब अगर बहुत ही कम आग लगी हुई है, थोड़ी सी क्वांटिटी या साइज़ में लगी हुई है, तभी हम फायर बकेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर फायर बकेट से अगर वो आग नहीं बुझती है तो हम अगला प्रोसेस, यानी जो हमारा अगला मशीन है फायर एक्सटिंग्विशर, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसको इनिशियल स्टेज में ही हम फायर बकेट को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आग और तेज़ ना पकड़े। लेकिन अगर देखते हैं अगर आग बढ़ती जा रही है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। और वही आग अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है तो हम स्प्रिंकलर सिस्टम ऑटोमेटिक इंस्टॉल जो हुआ रहता है वो ऑन हो जाता है। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। तो ये तरीका हो गया फायर बकेट को यूज़ करने का। फायर बकेट में जो हैंडल होती है उसमें एक हाथ से, ये देखिए जो फायर बकेट अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें एक हैंडल लगा हुआ है, और जो बॉटम का हिस्सा है वो स्टैंड है। ये देखिए राउंड शेप में है। तो हम एक हाथ से हैंडल पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से स्टैंड पकड़ते हैं, और उसको जहाँ पे भी आग लगी रहती है उस आग पे ये सैंड को थ्रो करते हैं, जिससे उस आग पे ये सैंड गिरती है, उसके बाद आग बुझ जाती है। या ड्राई सैंड हो या फिर वाटर हो, उसको थ्रो करते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे जो बकेट बना हुआ है उसमें स्टैंड भी शो किया गया और हैंडल भी शो किया गया है कि किस तरीके से इसका हम यूज़ करते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी कैपेसिटी के बारे में कि किन किन कैपेसिटी में, किन किन साइज़ में फायर बकेट अवेलेबल होता है। जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है फायर बकेट का वो है 9 kg का, वो स्टैंडर्ड साइज़ होता है फायर बकेट का। और भी बहुत सारे साइज़ में आते हैं, जैसे 2 से लेके 7 kg में फायर बकेट आते हैं। ये डिफरेंट साइजेज़ हैं फायर बकेट के, 2 से लेके 7 kg में। लेकिन अगर स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें तो 9 kg का आता है। जो हमारा फायर बकेट होता है वो माइल्ड स्टील से यानी MS से बना होता है। उसके बाद MS से बना होता है और उस पर हम रेड कलर का, प्योर रेड कलर का पेंट करते हैं और उस पर फायर लिखते हैं। फायर को जनरली हम वाइट कलर से ही लिखते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं फायर को फायर। और अगर जहाँ की लैंग्वेज वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, जैसे अगर हम मुंबई के बारे में बात करें तो मराठी भाषा में उस पर आग लिखते हैं, एक तरफ फायर लिखते हैं, एक तरफ आग लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके शेप के बारे में कि इसका शेप किस तरीके से होता है। जनरली जो फायर बकेट आपने देखा होगा उसका जो बॉटम का हिस्सा होता है, बॉटम यानी पेंदी, उसकी बात करें तो कॉन्वेक्स शेप का होता है। कॉन्वेक्स शेप का मतलब वो थोड़ा राउंड शेप में होगा। जैसे आमतौर पे जो हम घरों पे बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं उस तरीके का बाल्टी का शेप नहीं होता है कि जहाँ पे अगर हम उसको रख देते हैं तो वहीं पे रुका रहता है, वो उस तरीके के शेप में नहीं होता। अभी देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये जो बॉटम हिस्सा जो ब्लैक कलर का है वो देखिए राउंड शेप में है। इसका ये मकसद होता है लगाने का कि इसको हम जहाँ भी अगर हम रख देते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे फ्रीली रखते हैं तो तुरंत ये बाल्टी गिर जाती है। तो जब तक हम इसको अगर किसी स्टैंड पे या किसी हुक पे अगर इसको हम हैंग नहीं करते हैं तब तक कोई स्टेबल नहीं होती है। फायर बकेट्स हैव राउंड बॉटम टू स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग स्टोलन और यूज टू another purpose. The fire buckets normally hanged at stand so that they don't fall at ground because of its round shape. अगर देखिए इसका जो बॉटम है अगर राउंड शेप का, ये भी फ़ायदा होता है कि कोई इसको दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है, किसी भी डोमेस्टिक चीज़ में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर जिसको जहाँ भी हम लेके जाएंगे, अगर हम यूज़ करने के बाद हम कहीं भी इसको रख नहीं सकते हैं जब तक इसको हैंग नहीं करेंगे, ये स्टैंडिंग पोजीशन पे नहीं आएगा। तो ये सब की वजह से इसको हम इस शेप में रखते हैं। अभी देखिए जो स्क्रीन पे आपको फायर बकेट दिखाई दे रहा है ऊपर से देखिए ढका हुआ है, तो बहुत सारी जगह पे इसको खुला भी छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर खुले में रखा हुआ है, अगर बारिश होती है तो बालू में पानी चला जाएगा, सैंड में पानी चले जाने से ये चीज़ें गीली हो जाती हैं, तो फिर ये आग को एक्सटिंग्विश नहीं कर पाती हैं, इसलिए इसके ऊपर कवर लगा देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में कि क्या क्या इसकी प्राइस रखते हैं। जैसे अगर हमारा 9 kg का अगर हमारा फायर बकेट है तो उसकी ऑनलाइन अगर हम परचेज़ करते हैं तो कम से कम उसका रेट 600 से लेके 700 के बीच में इसका ऑनलाइन प्राइस होगा। लेकिन अगर हम इसको मतलब स्टॉक के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो इसका रेट करीब करीब आधे में ही आ जाएगा। तो ऑनलाइन अगर 1-2 लेना है तो हम ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमको साइट पे इंस्टॉल करना होता है तो वहाँ पे कम से कम 100-200 फायर बकेट लगती हैं, तो उस केस में हम स्टॉक में ही लेते हैं। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन एक एक चीज़ अगर परचेज़ करेंगे एक एक बकेट तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, इसलिए हम ज़्यादातर इसको थोक में ही लेते हैं स्टॉक में, जिससे हमारा रेट करीब करीब आधा पड़ जाता है। तो ये बात हुई हमारे प्राइस की कि कितनी प्राइस में ये आता है अभी मार्केट में। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में कि क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ इसको इंस्टॉल कर सकते हैं फायर बकेट को। क्योंकि ये इनिशियल आग को बुझाने के काम में आता है तो हमको लगभग इसको सारी जगह पे यूज़ करना चाहिए, बस इनकी क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। इसको जनरली हम कहाँ कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, जनरली ये बिल्डिंग्स में होती है, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या फिर कमर्शियल बिल्डिंग हो, हर तरह की बिल्डिंग में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मॉल हो गया, फैक्ट्रीज़ वगैरह हो गई, हॉस्पिटल हो गए, ऑफिसेज़ वगैरह हो गए, इन सब जगहों पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनकी एप्लीकेशंस हो गई जहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोकेशन की कि किस लोकेशन पे, जैसे पर्टिकुलर अगर हमारा कमर्शियल बिल्डिंग है तो वहाँ पे किस जगह पे इसको लोकेट करना चाहिए। जनरली इट इज़ लोकेटेड इन ओपन एरिया वेयर पीपल कैन ईजिली रीच लाइक एंट्री गेट, एग्जिट गेट, हॉल एट्सेट्रा। तो ऐसी जगह पे इसको इंस्टॉल करते हैं जहाँ वहाँ पे लगाते हैं
जहाँ पे लोग आसानी से पहुँच सकते हैं। जैसे ये एरिया हो गया, हॉल हो गया, पार्किंग एरिया हो गया, एंट्री गेट हो गया, एग्ज़िट गेट हो गया, इन सारी जगहों पे इसको हमको इंस्टॉल करना चाहिए। अब फायर बकेट का ये सारा पोर्शन ख़त्म हो गया। अब एक और चीज़ के बारे में देखते हैं, फायर बीटर। जैसे अगर बहुत छोटी मोटी आग लगी होती है तो वहाँ पे हम फायर बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है, एक करीब 1 मीटर का ये एक इसका स्टैंड होता है। स्टैंड मतलब जिससे हम पकड़ते हैं, उसके बाद आगे बीटर लगा होता है। दिस इज़ यूज़ फॉर पुटिंग ऑफ स्मॉल फायर सच एज ड्राई ग्रासेस। जैसे छोटी मोटी आग, जैसे घास की आग लग गई है, प्लास्टिक लग गया, कोयले में आग लगी हुई है, कागज़ में आग लगा हुआ है, इन सब छोटी मोटी आग को बुझाने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ को हम जनरली आग के ऊपर हल्का सा थपथपाते हैं, मतलब पटकते हैं, तो आग बुझ जाती है। इसका शेप बिल्कुल सिंपल होता है। इसको हल्के हल्के ही मारना चाहिए आग पे, नहीं तो आग और बढ़ जाती है। इसलिए हल्के हल्के मारने से छोटी मोटी आग इसको बुझाई जाती है। इससे बात करते हैं फायर ब्लैंकेट के बारे में। फायर ब्लैंकेट इज़ ए फायर रेजिस्टेंट ब्लैंकेट दैट कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश स्मॉल फायर। हमने तो जनरली फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल, जैसे अगर हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग का काम चल रहा है, अगर नीचे कुछ वुडन सामान रखा हुआ है जिस पे आग लगने का खतरा होता है, तो उस चीज़ पे हम पहले फायर ब्लैंकेट रख देते हैं और उसके ऊपर से हम वेल्डिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जो वेल्डिंग का जो भी फ्लेम निकलता है, जो भी आर्क निकलती है, तो उस लकड़ी पे लग के आग ना लग जाए। इसलिए हम वहाँ पे फायर ब्लैंकेट रख देते हैं। साइज़ की बात करें तो ये इसकी साइज़ जो स्टैंडर्ड साइज़ होती है, ये 1x2 मीटर स्क्वायर या फिर 2x2 मीटर स्क्वायर की साइज़ में आती है। लेकिन और भी साइज़ेस होती हैं, जैसे 1x1, 1.2x1.2, 1.8x1.2 या फिर 1.8x1.8 मीटर स्क्वायर। इस साइज़ के भी फायर ब्लैंकेट आते हैं। इसको जनरली हम आग के ऊपर रख देते हैं, जिससे आग बुझ जाती है। ये अलग मटेरियल का बना होता है, जिससे कि ये इसको खुद नहीं आग पकड़ता है। नहीं तो इस पर अगर वो उस मटेरियल का नहीं बना रहेगा तो ये फायर ब्लैंकेट इसमें ही आग लग जाती है। इसलिए जनरली फायर ब्लैंकेट को यूज़ कैसे करते हैं, पहले हम फायर ब्लैंकेट को भिगा लेते हैं, उसके बाद जहाँ पे भी इसको रखना होता है उसको ऊपर रख देते हैं। उसके बाद वेल्डिंग मारना ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जिससे अगर वेल्डिंग की आर्क अगर इस पर गिरती है तो लकड़ी पे आग नहीं लगती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।